नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी को कुशल मंगल होंगे। सो गाइज, आज का जो वैकेंसी मैं लेके आई हूँ ऑल ओवर इंडिया पोस्ट के लिए है। मेल फीमेल दोनों दे सकते हैं। क्या वैकेंसी है इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताऊंगी। इसमें क्या एज होने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटीज है और कब से इसकी ऑनलाइन डेट स्टार्ट होने वाली है, तो आपको मैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कोई भी वैकेंसी अपडेट आती है, चाहे वो सेंट्रल बेस की हो चाहे वो स्टेट बेस की हो, आपको अपडेट मिलेगी। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज, आज का जो वैकेंसी मैं लेके आ रही हूँ, बेसिकली आपका पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी बहुत देखने को मिल रही है। 98,000 पोस्ट है जो ऑल ओवर इंडिया में है। यानी कि अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके अपने ही स्टेट में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो पोस्ट है सारे एरिया में डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट पोस्ट है। जैसे कि मैं बता दूं कि पोस्ट में जो टोटल पोस्ट आ रही है 98,000 है। सेंट्रल बेस की जॉब है और इसमें सीधी भर्ती है, एग्जामिनेशंस देने हैं। तो सारी डिटेल्स में इस वीडियो में बात करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि पोस्ट कौन कौन से निकल रहे हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट नंबर 1, जो कि आपको मैं बता दूं कि इस 98,000 में किन किन पोस्ट पे है। बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी पोस्टमैन की वैकेंसी है, मेल गार्ड की है और आपका साथ ही मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। तो इन तीनों में डिफरेंट है आपका। अगर आप बात करेंगे कि पोस्टमैन की वैकेंसी के लिए, तो आपका 59,900 समथिंग आपका पोस्ट आ रहा है, यानी कि 60,000 के करीब आपका पोस्टमैन में सीट आ रही है। अगर आप मेल गार्ड की बात करेंगे तो 1,500 करीब मेल गार्ड की वैकेंसी है। और अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बात करेंगे तो 37,000 समथिंग है। यानी टोटल मिला के जो है आपका 98,000 पोस्ट समथिंग आ रहे हैं। और ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया में है। तो किसी भी क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात लिमिट के लिए, तो अगर आप पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अगर जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो आपका न्यूनतम जो है 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका 18 वर्ष है और अगर 18 वर्ष से लेके 37 वर्ष तक आपका एज रखा गया है, एज लिमिट, अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो और साथ में मैं बताऊंगी कि अगर आप बीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशंस मिलेंगे। और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशंस मिलेगी। यानी कि जो एज होने वाले हैं, अगर आप जनरल की 27 वर्ष हो गए, बीसी और ओबीसी वगैरह, ओबीसी के लिए आपका 30 वर्ष होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूंगी एमटीएस पोस्ट के लिए, तो इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है 18 से 25 वर्ष एज लिमिट रखा गया। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया में है। तो ये सारे जो है ये पोस्ट ऑफिस सर्कल में ही आपको अप्लाई करने को मिलेंगे। तो इसके लिए एज आपका जनरल कैटेगरीज के लिए 18 से 25 वर्ष रखा गया है। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल का इसमें भी छूट दिया जाएगा। और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 5 ईयर का इसमें भी आपको छूट मिलेंगे। अब मैं बात करूंगी कि इसके क्वालिफिकेशंस के लिए, इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आप पोस्टमैन के अप्लाई करना चाहते हैं या मेल गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको 12th पास होना ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब तो जैसा कि आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि अगर आप पोस्टमैन में जाना चाहते हैं एमटीएस के लिए या पोस्टमैन बनना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मार्क्स का ऐसा कोई एलिजिबिलिटीज़ में नहीं रखा गया है। आपका कोई भी परसेंटेज हो, आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, कोई भी डिवीज़न हो, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। आपको मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, विश्वविद्यालय से सिर्फ क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका मार्क्स का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, तो 12th पास होना चाहिए। और अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10वीं पास होनी चाहिए। इसमें भी आपको परसेंटेज का कोई लोचा नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं कि ये जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, ये पोस्ट सर्कल में आप कर रहे हैं, पोस्टमैन की पोस्ट ऑफिस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर में बेसिक नहीं भी है, तो आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम होने में, ये लास्ट स्टेज होते हैं। तो आप इसको
इसको सीख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने 10th पास के लिए 10th पास किया है तो आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप 12th पास है तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगी इसके एग्जामिनेशंस के लिए, इसके सिलेबस क्या है। तो इसकी जो एग्जामिनेशंस है आपका एक ही पेपर होंगे, एक ही पेपर होते हैं। इस पेपर में जो रहेंगे वो क्या पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मैं बता दूं कि इसके लिए सिलेबस क्या होने वाले हैं। तो इसके लिए जो सिलेबस है बहुत बेसिक सिलेबस है, आप चाहो तो इसको ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए जो भी वैकेंसी आ रही है आपको इधर ही रिजल्ट लेने, क्योंकि अगर अभी आपने रिजल्ट नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले पाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रहेंगे 4 पेपर रहेंगे। 4 पेपर में सबसे पहले जो पेपर रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स ऑफ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सेकंड जो पेपर रहेगी आपका पोस्टल सर्कल से रहेगी, यानी कि पोस्ट ऑफिस में कैसे काम होते हैं उसके पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर थर्ड की मैं बात करूंगी तो ये आपका लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तो ये आपका पेपर 3 रहेगा। ये ओनली क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। और अगर मैं बात करूंगी पेपर 4 के लिए तो ये स्किल टेस्ट होने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। और आपका जो सिलेबस रहेंगे ये सिलेबस से आपको फॉलो होना होगा, यानी कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पेपर 1 जो रहेंगे वो आपका जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर 2 जो रहेगा आपका पोस्टल से सर्कल से क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि पोस्ट ऑफिस के बारे में आपको पढ़नी है। पेपर 3 जो रहेंगे आपका लोकल लैंग्वेज रहेगा। और पेपर 4 आपका स्किल टेस्ट होने वाले हैं, यानी कि जो आपका मेरिट बनेगी वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 में बनेंगे। बाकी जो 2 पेपर रहेगी वो आपका क्वालिफाइंग पेपर रहेंगे। तो आपका जो स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन होगी केवल एक ही पेपर होंगे, CBT मोड में होगी, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा देना होगा। 150 मार्क्स का आपका पेपर 1 और पेपर 2 है। साथ में मैं बता दूं कि 25 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट रहेगा और 50 मार्क्स का आपका लोकल पेपर रहेगा। तो ये सारी आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होंगे। आपको एग्जामिनेशन CBT मोड में देनी है और आपको भी टाइम ड्यूरेशन भी मिलेंगे। अब मैं आगे बात करूंगी कि इसकी जो वैकेंसी आने वाली थी, जैसे 11 तारीख को ये अनाउंसमेंट हुई, आपने न्यूज़ वगैरह के माध्यम से भी आपने पढ़ा ही होगा। तो ये जो वैकेंसी है आपका अगस्त लास्ट तक में ये आपको देखने को, आपको ऑफिशियल साइट पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो गाइज आपका एग्जामिनेशन जो होगा एटलीस्ट 3 महीने आपको यहाँ पे पूरे टाइम मिलेंगे। और अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो या बिहार से बिलोंग करते हो तो क्या आप अदर स्टेट में इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा जवाब है कि हाँ, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन आपको यहाँ पे शर्तें हैं कि आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपको लोकल लैंग्वेज का क्वेश्चंस है। तो ये लोकल लैंग्वेज आपको होना चाहिए जिस भी क्षेत्र में हो। अब मैं बता दूं कि अगर आप झारखंड से, गुजरात से, बिहार से अप्लाई करना चाह रहे हो तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज वो हिंदी है। तो आप इजिली इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन जो होगा आपको नवंबर दिसंबर के बीच में एग्जामिनेशन होगी, क्योंकि अभी क्या है इलेक्शंस है तो सारे फील्ड में वैकेंसी आ रही है, अच्छी वैकेंसी आ रही है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगी आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगी और सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको अपडेट देती रहूँगी, आपको सारे वैकेंसी अपडेट मिलेंगे। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर अपडेट वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। शेयर करना ना भूले, साथ कर ले, ताकि आपको हर अपडेट वीडियो मिल जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये नोटिफिकेशन, मैं आपको यहाँ पे PDF भी आपको शो कर दे रही हूँ, आप इस PDF को भी देख सकते हैं कि ये आपका प्रॉपर ओरिजिनल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चंस भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। मैं कभी कभार बिजी होती हूँ तो रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, बट मैं पढ़ती ज़रूर हूँ और जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो उसका भी रिप्लाई देती हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में मैं बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन आते हैं कि मैंने आप वैकेंसी कहाँ से देखा। तो ये PDF मैं आपको यहाँ पर सामने में शो कर दे रही हूँ, आप इसको देख सकते हो। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ बेसिकली जब तक मैं उसके रियलिटी पे नहीं जाती हूँ, जब तक ऑफिशियल साइट पे नहीं देखती हूँ, तब तक मैं वीडियो को नहीं बनाती हूँ। तो गाइज ये रहा सारा कुछ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच।